एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जी हाँ, ये सेकेंड सेशन है। जैसा मैंने कहा था, फाइनेंशियल मार्केट के दो बेटे हैं। छोटे बेटे का नाम मनी मार्केट और बड़े बेटे का नाम कैपिटल मार्केट। और ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ मनी मार्केट बहुत आसान लफ्जों में पढ़े। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाके देख लेना। और अगर मैं कहता हूँ मनी मार्केट का वीडियो देख भी लिया तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल मार्केट का वीडियो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उस फीचर्स के बेस पे मैंने आपको डिस्टिंग बिटवीन भी बाहर करवा दिया है। डोंट वरी, आज फिर हम करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। उसके पहले जो रीकैप करेंगे ना छोटा सा, वो रीकैप भी आपको डिस्टिंग बिटवीन और फीचर्स बाहर करवा देगा। बेटा आराम से प्यार से एंड तक वीडियो को देखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 14 मार्क्स का टॉपिक बनता है 11th एंड 12th चैप्टर को मिला के। बेटा 14 मार्क्स बहुत बड़ी वैल्यू लेके चलते एग्जाम में। जी हाँ, चले इजी टॉपिक है, छोड़ना नहीं हमको। इससे इजी पूरे एसपी में कुछ नहीं बेटा। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्या देखते हैं बेटा? सबसे पहला रोल फाइनेंशियल मार्केट। आराम से बहुत बार समझा चुका हूं, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है बेटा? मार्केट है। क्या है बेटा? मार्केट है। मार्केट में बट ऑफिस से दो लोग मिलते हैं। ये होता है कौन? अपना बायर, और ये होता है अपना सेलर। राइट, बायर सेलर क्या करेंगे बेटा? एक्सचेंज करेंगे। क्या एक्सचेंज करेंगे बेटा? तो यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे कमोडिटी को मनी एंड मनी वर्थ के साथ में। अग्री? ये आपका मार्केट का डेफिनेशन बनता है। मार्केट वेयर बायर एंड सेलर क्या करते हैं? मीट एंड एक्सचेंज। क्या बेटा? मनी कमोडिटी विथ मनी एंड मनी वर्थ। बट हम लोग तो पढ़ रहे सर फाइनेंशियल मार्केट। जी हाँ बच्चों, ये वो मार्केट है जहां पे किसकी डील होने वाली बेटा? फाइनेंस की डील होने वाली है। तो यहाँ पे बिफोर बायर ने आके बिफोर क्या जाएगा बेटा? बोरोवर। और यहाँ पे सेलर जो होगा वो होगा आपका इन्वेस्टर, जो मनी सप्लाई करेगा। राइट, इन्वेस्टर होगा बेटा, इन्वेस्टर होगा। और यहाँ पे एक्सचेंज क्या होगा? तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या डील होगा बेटा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहो या फिर फाइनेंशियल एसेट्स। राइट, ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है? तो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। राइट, ये सब चीजों में डील होती है, इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट और अग्रीमेंट भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं फाइनेंशियल। आप डील किस में करोगे बेटा? फाइनेंशियल एसेट्स में। किस में डील करोगे बेटा? फाइनेंशियल एसेट्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स को कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इज नथिंग बट द अग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड बोरोवर। और ये अग्रीमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। वो हो सकता है क्या हो बेटा? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, फिर कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, यस टर्सरी बिल, है ना, ट्रेड बिल, ये सब आएगा कहाँ पे बेटा? फाइनेंशियल मार्केट में। बराबर, इतना समझ में आया? अब हम लोग पढ़ रहे बेटा फाइनेंशियल मार्केट। तो एक बार फिर से रिकॉल कर दे। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर लेंडिंग मनी या फंड टू द बोरोवर थ्रू द मार्केट। दैट मार्केट कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मार्केट। राइट, फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने बच्चे फाइनेंशियल मार्केट के बेटा? दो बच्चे। ठीक है, आपको ये तो समझ गया फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है बेटा? तो लेंडिंग और बोरोविंग। ये लेंडिंग एंड बोरोविंग किसके बीच में होगा बेटा? इन्वेस्टर और बोरोवर। यहां पे बोरोवर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कॉर्पोरेट हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है। और यहाँ पे इन्वेस्टर कौन हो सकता है? तो इंडिविजुअल हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सर यहाँ पे लेंडिंग एंड बोरोविंग कितने टाइम की हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट में? तो लेंडिंग एंड बोरोविंग में भी टेक प्लेस फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ, पैसों की जरूरत शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है और पैसों की जरूरत लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट परचेज करना तो लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए। रॉ मटेरियल पेमेंट है ना करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए। वर्किंग कैपिटल का पैसा शॉर्ट टर्म, फिक्स एसेट्स का पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो बोरोवर को पैसे दोनों काम के लिए लग सकते हैं।
जब लेंडिंग एंड बोरोइंग शॉर्ट टर्म के लिए करते हो उसे कहते हैं भैया, लेंडिंग एंड बोरोइंग जब आप क्या करते हो बेटा, शॉर्ट टर्म करते हो, व्हेन यू डू लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर डैश टर्म बेटा शॉर्ट टर्म, उसे कहते हैं मनी मार्केट। और सेम टाइम पे लेंडिंग एंड बोरोइंग आप जब करते हो लॉन्ग टर्म उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट मीनिंग समझ में आया, लैंडिंग एंड बोरोइंग फॉर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, लैंडिंग एंड बोरोइंग फॉर फंड लॉन्ग टर्म उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। और आज का टॉपिक हमारा कैपिटल मार्केट रहने वाला है। अभी यहाँ पे सेकेंड पॉइंट करेंगे बेटा हमें पीरियड। तो यहाँ पे 1 डे से लेके 1 ईयर तक होगा, जबकि यहाँ पे 1 ईयर से अबाउ 1 ईयर से मोर हो सकता है 5 ईयर 10 ईयर या 25 ईयर्स के लिए लैंडिंग बोरोइंग होगी। ये किस में डील करता है, ये डील किस में करता है, तो ये डेप्ट में डील करता है, डेप्ट सिक्योरिटी में डील करता है। और ये बेटा कैपिटल मार्केट डेप्ट में भी डील करता है और इक्विटी में भी डील करता है, मतलब ओन कैपिटल में भी डील करता है, बोरोड कैपिटल में भी डील करता है बच्चों। जी हाँ, और सिंपल पॉइंट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। हाँ सर, इससे भी सिंपल पॉइंट है, लिख दो यहाँ पे रिस्क। सर ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो यहाँ पे लिखेंगे लेस रिस्क, और ये लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे मोर रिस्क। जी हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। तो ये जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म रिटर्न देता है, लो रिटर्न देता है। और यहाँ पे रिटर्न क्या होगा बेटा, HIGH हाई, रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होने के चांसेस है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से डील करेगा, तो यहाँ पे कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल है ना, टर्सरी बिल, फिर यहां पे मैं कहूंगा कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल, टर्सरी बिल है ना। यहां पे आएगा शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। यहां पे अपन अपना वही बोलेंगे इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इस सब में डील होती है। ये आराम से बेटा यही फीचर्स है और यही डिस्टिंक्ट बिटवीन का प्लेटफॉर्म बनने वाला है। इंस्ट्रूमेंट लिख दो, रिस्क लिख दो, रिटर्न लिख दो, डील लिख दो। शॉर्ट फॉर्म बना के आगे के वीडियो में डिस्टिंक्ट बिटवीन का मैं देने वाला हूँ, बट आज तो हम पढ़ने वाले कैपिटल मार्केट। वो फीचर्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए। चलिए शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। बहुत ईजी है, होप आपको समझ में आया होगा बेटा। यस, क्या चैट बॉक्स में लिखना कि आपके फैमिली मेंबर ने भी कभी कैपिटल मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया है या मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। नहीं किया है तो एडवाइस करो, करो भाई, कमाओ पैसा। यस, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट, राइट माय डियर स्टूडेंट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे बोरोइंग एंड लेंडिंग होती है कैपिटल की या फंड की फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर फॉर व्हाट टर्म बेटा, लॉन्ग टर्म। जी हाँ, यहाँ पे लैंडिंग एंड बोरोइंग होगी किस टर्म के लिए बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। फाइनेंशियल मार्केट, या यहाँ पे क्या डील होगी, तो फाइनेंशियल असेट्स। ये फाइनेंशियल असेट्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द अग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर इन द कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म इनडेफिनाइट, जी हाँ, ये जो इक्विटी शेयर होता है बेटा, इक्विटी शेयर उसका इनडेफिनाइट पीरियड है, मतलब मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। उसको रीपेमेंट तभी मिलता है जब वो कंपनी बंद होगी, राइट, तो कोई फिक्स पीरियड नहीं है। यस, तो फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्ग टर्म एंड वेरी लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको क्या मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी। कैपिटल मार्केट इज द मार्केट ऑफ कोर अ कंट्री। यस, हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल मार्केट, क्योंकि वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए भी कैपिटल अवेलेबल करवाता है। हेल्प टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट भी फंड को मोबिलाइज कराता है, कैपिटल जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक करवाता है। एज अ सेबी, कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म डेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। पढ़ते समय ये छोटी छोटी बातों को याद रखना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना। ये जो कैपिटल मार्केट है वो डेप्ट में भी डील करता है, इक्विटी में भी डील करता है, मनी मार्केट सिर्फ डेप्ट में डील करता है। तो डिस्टिंक्ट बिटवीन का एक पॉइंट बन के आ जाता है। इन दिस मार्केट कैपिटल फंड कॉम्प्रोमाइज बोथ इक्विटी एंड
इक्विटी एंड डेब्ट, इशू एंड ट्रेड। दिस इज ऑल्सो इंक्लूड द प्राइवेट प्लेसमेंट, जी हाँ, डेब्ट एंड इक्विटी एज वेल एज द ऑर्गेनाइज मार्केट, लाइक एज अ, यहाँ पे बेटा ऑर्गेनाइज मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज जिसका फिजिकल प्लेस अवेलेबल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, राइट। जबकि मनी मार्केट का कोई फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, तो ये भी डिस्टिंक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट इज टू प्रोवाइड द इजी टू एक्सेस ट्रांजेक्शन बोथ फॉर इन्वेस्टर एंड कंपनी। जी हाँ, मनी मार्केट भी इजी टू एक्सेस है, कैपिटल मार्केट भी इजी टू एक्सेस है फॉर लेंडर एंड बोरोवर, राइट। चलिए शुरू करते हैं फीचर्स। मीनिंग तो समझ में आ गया भैया, ये वो मार्केट है जहाँ पे लेंडिंग बेरोइंग शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म और इंडेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकता है। ये वो मार्केट है जहाँ पे डेब्ट और इक्विटी दोनों में डील होती है, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये वो मार्केट है जहाँ पे बेटा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हो, इजी टू एक्सेस है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जब चाहिए तब कैश टू इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट टू कैश आ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल मार्केट का पहला फीचर्स क्या है बेटा, तो यस, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये लोग क्या है बेटा, एक लिंक है बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। ये प्लेटफॉर्म है बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस फंड है वो अपने पैसों को क्या कर सकता है, थ्रू द मार्केट इन्वेस्टमेंट कर सकता है इजीली। द कैपिटल मार्केट इज अ लिंक ऑफ इन्वेस्टर विद द बोरोवर ऑफ द फंड। इट रूट द मनी फ्रॉम द सेवर टू एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, ये आपके पैसों को रूट देता है, रास्ता देता है, जिसके थ्रू सेवर्स का पैसा, स्मॉल सेविंग आपके एंटरप्रेन्योर तक जा पाती है और वो उसका प्रोडक्टिव यूज करके आपकी इनकम को इनहांस करा सकता है। यस, दूसरा फीचर्स क्या बेटा, तो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, मनी मार्केट से कैपिटल मार्केट कैसे अलग है, तो मनी मार्केट डील करता है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। जी हाँ, जबकि मनी मार्केट आपका डील करता है शॉर्ट टर्म में। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में इंडेफिनेट पीरियड के लिए भी जिसका अंत नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये फिर से वर्ड आ गया भैया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बेटा, फाइनेंशियल असेट्स ट्रेड होते हैं। फाइनेंशियल असेट्स इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट और अग्रीमेंट, लीगल अग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। थ्रू दिस मार्केट corporates, industry, organization, financial institutions access a long term fund। जी हाँ, ये मार्केट के थ्रू बोरोवर लॉन्ग टर्म मनी क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है फ्रॉम बोथ द मार्केट, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट्स। यस, तो दो पॉइंट हमको समझ में आ गया। कैपिटल मार्केट लिंक बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर है, राइट। दूसरा, कैपिटल मार्केट क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है फॉर बोरोइंग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट मनी फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यस, प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएटरी, ये मार्केट में कौन कौन देखने मिल जाएगा आपको बेटा, तो कैपिटल मार्केट ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएटरीज लाइक एज अ ब्रोकर होगा यहाँ पे, अंडरराइटर होगा यहाँ पे, मर्चेंट बैंकर होगी यहाँ पे, कलेक्शन बैंकर। आराम से कौन कौन होगा बेटा, ब्रोकर, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर्स एंड collection bankers. These intermediary are important element of the capital market, जो कस्टमर को मार्केट में, इन्वेस्टर्स को लेके आती है मार्केट में। जी हाँ, प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन। जी हाँ, मनी मार्केट भी कैपिटल फॉर्मेट करता है, कैपिटल मार्केट भी कैपिटल फॉर्मेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के बेटे, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस में हमने पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है कैपिटल फॉर्मेशन करना। जी हाँ, आपकी स्मॉल सेविंग को मौका देती है, प्लेटफॉर्म देती है टू इन्वेस्ट योर मनी, है ना, और आपकी इन्वेस्टमेंट बिकम द कैपिटल फॉर द एंटरप्रेन्योर, राइट। चलिए देखते हैं। सो ईजी है, सिंपल वर्ड है, देखते रहना क्या कह रहा आपने को बेटा। Yes, capital market provide the platform for investors and borrower. Long term fund traded होता है, this lead to capital formation of economic and mobilize your small saving fund, mobilize transfer करता है। Next आपका regulated, बेटा आपके घर में जो पंखा फास्ट और स्लो करते हो वो क्या होता है, रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर अपने फैन को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, राइट। वैसे ही याद रखना, क्या बोला यहाँ पे, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करते हैं, अप्लाई किया जाता है, जिससे मार्केट को क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं। यस, कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली, ऐसे तो फ्रीली है, बाइंग सेलिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
कोई कितने भी बार शेयर बेच सकता है, खरीद सकता है। हाउएवर it is regulated by government, is governed by rules and regulations, right, and policies. SEBI is the regulator of the capital market, ये ध्यान रखना बेटा, right। फीचर्स हमने कंप्लीट किए, देख लेते एक बार। लिंक बिटवीन द बोरोवर, ये क्या बेटा, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर, कौन, कैपिटल मार्केट। यस, डील करता है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, राइट। अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे प्रेजेंस कौन है, तो हमने देखा था यहाँ पे अंडरराइटर है, मर्चेंट बैंकर्स है, कलेक्शन बैंकर्स है, और राइट, और ब्रोकर है। प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, जी हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। इट गिव द अपॉर्चुनिटी टू इनहांस योर इनकम, स्मॉल सेविंग, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को वेराइटी ऑफ स्कीम प्रोवाइड करके अट्रैक्ट करता है टू इन्वेस्ट द मनी इन द मार्केट। नाउ यस, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जी हाँ। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है बेटा अपना पॉइंट नंबर 6, डील इन अ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। जी हाँ, बी केयरफुल, ये कैपिटल मार्केट दोनों सिक्योरिटी में डील करता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, नॉन मार्केटेबल। क्या होता है मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल? कैपिटल मार्केट ट्रेड इन बोथ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी आर द सिक्योरिटी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी जो ट्रांसफर नहीं होती, जैसे कि डिपॉजिट्स, राइट, आपके नाम के टर्म डिपॉजिट्स, लोन, या आपको आपने लिया है तो आपको चुकाना है, आपने दिया है तो आप रिसीव करोगे, तो वो नॉन मार्केटेबल, वो ट्रेड नहीं होता है। आपने लोन दिया वो ट्रेड में नहीं आएगा, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे। आपने फिक्स डिपॉजिट दिया तो वो आपका ही होगा, उसको ट्रेड कर सकते नहीं हो। जबकि शेयर मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर, बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो यस, कैपिटल मार्केट डील करता है मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी दोनों में। यस, वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स, जी हाँ, कैपिटल मार्केट हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स। कैसे? तो इट कंपेयर्स बोथ इंडिविजुअल, यहाँ पे कौन कौन इन्वेस्टर के रोल प्ले कर सकता है, तो अपने जैसा आप और हम इंडिविजुअल पैसे लगा सकता है, लाइक अ जनरल पब्लिक एंड द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, पहले तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है। तो यहाँ पे दोनों इन्वेस्टमेंट करने आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, दे आर इन्वेस्टर इन दिस मार्केट, और आप और हम जैसे पब्लिक भी पैसा इन्वेस्ट करती है। रिस्क इज वेरी हाई, जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट में क्या, कैपिटल मार्केट में रिस्क इज वेरी हाई। हियर द इंस्ट्रूमेंट हैव अ लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी, और फ्यूचर में क्या होगा किसे पता नहीं है। हाउएवर रिस्क हाई है तो इश्क भी है, हाई रिस्क में इन्वेस्टर गिव हाई रिटर्न। एंड लास्ट एंड फाइनल, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे खरीदे बेचे जाते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, आप पूरे साल यही पढ़ते आ रहे हो बेटा। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिपॉजिट। जी हाँ, ये 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कैपिटल मार्केट के। कैपिटल मार्केट के फीचर्स हमने पढ़ लिए। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी में डील करता है। यस, कैपिटल मार्केट बेटा क्या करता है बेटा, तो हाई रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, हाई है। कैपिटल मार्केट क्या है, तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेंडर एंड बोरोवर इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सेस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए। वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स है। ये आपकी ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब कि क्या बेटा, यहाँ पे अपनी दोनों सिक्योरिटी में डील करता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी में। रेगुलेट द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जी हाँ, ये फ्रीली मार्केट तो है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं सेबी के थ्रू, और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स होता है। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना भूलना नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। जी हाँ, देखना नहीं भूलना, दो मार्केट डिफाइन में 100% आएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। चलिए वेट करना, बहुत जल्द लेके आ रहे वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच।